मधुश्रावणी के छठम दिनक कथा अर्थात छठे दिन की कथा। छठे दिन की कथा का शीर्षक है गंगा की कथा। कथा इस प्रकार से है। सागर महाराज की दो पत्नियां थी। पहली का नाम वैदर्भी और दूसरी का नाम सैव्या था। पत्नी सैव्या को असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ, जबकि वैदर्भी निसंतान थी। संतान की इच्छा से वैदर्भी महादेव जी की तपस्या करने लगी। 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वैदर्भी ने एक लोथ को जन्म दिया। यहाँ लोथ का अर्थ मेरे ख्याल से लोथ का अर्थ एक ऐसा बच्चा जो किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम का बच्चा था और किसी लायक का नहीं था। यह देखकर वैदर्भी रोने लगी और महादेव का स्मरण करने लगी। तभी महादेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आ गए। उन्होंने वैदर्भी की व्यथा को सुना और उस लोथ के 60,000 टुकड़े कर दिए और उन सब को ढक कर अलग अलग तौले में रख दिए। कुछ ही दिनों के बाद 60,000 लोथ के टुकड़े 60,000 सुंदर और बलवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस खुशी में सागर महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए और जब वह 100वें यज्ञ पूरे करने की तैयारी में लगे हुए थे, तब यह बात इंद्र महाराज को पता चल जाती है। वह कभी नहीं चाहते हैं कि सागर महाराज का यह यज्ञ पूरा हो, क्योंकि उन्हें पता था कि 100 अश्वमेघ पूरे कर लेने के बाद वह इंद्र से भी बड़े प्रतापी और बलवान हो जाएंगे। इसलिए वह उस यज्ञ में कुछ न कुछ विघ्न उपस्थित कर दे रहे थे। जब अश्वमेघ घोड़े को छोड़ा गया, उसकी रखवाली सागर के 60,000 पुत्रों को सौंपा गया था। तभी इंद्र अपने छल बल से घोड़े को लेकर भाग गए। सागर के पुत्रों ने इंद्र का पीछा किया और धरती को कोड़ते कोड़ते आगे बढ़ते गए। अंत में घोड़ों को उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में देखा। उस वक्त कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सागर के 60 पुत्रों ने उन्हें चोर समझ लिया और उनकी तरफ दौड़े। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनकी क्रुद्ध दृष्टि से 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। अब सागर महाराज का यज्ञ अपूर्ण ही रह गया और वो शोकाकुल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। 60,000 राजकुमारों की मृत्यु अल्पायु में हुई थी। इसलिए उनकी सद्गति के उपाय पर विचार करने के लिए ज्ञानियों की एक सभा बुलाई गई। उस सभा में यही निष्कर्ष निकला कि जब तक माँ गंगा को बैकुंठ लोक से पृथ्वी पर लाकर इन सभी को उसमें नहीं डुबोया जाएगा, तब तक उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। अब गंगा को धरती पर बुलाने के लिए तपस्या शुरू हुई। सबसे पहले उनके चचेरे भाई असमंजस ने तपस्या शुरू की। वह तपस्या करते करते मर गया, परंतु उसकी तपस्या सफल नहीं हुई। अब उनका बेटा दिलीप, उसने भी लाख वर्ष तक तपस्या की, पर उसे भी सफलता नहीं मिली और उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात दिलीप का पुत्र अंशुमान, उसने भी तपस्या की और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब पारी आई अंशुमान के पुत्र भागीरथ की।
अब की बार भागीरथ की तपस्या सफल हुई और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने माँ गंगा को वैकुंठ से मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आने की अनुमति दे दी। परंतु यदि गंगा एकाएक पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी रसातल में धंस जाती। इसके लिए महादेव हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। अब महादेव की जटाओं से निकली गंगा हिमालय प्रदेश को दहाती हुई विदा हुई। उसी रास्ते में जहनु ऋषि का आश्रम भी पड़ता था। गंगा की बहाव में उनका आश्रम भी बहने लगा। यह देख ऋषि मुनि ने गंगा को तुरंत ही पी लिया। अब भागीरथ के लिए एक और जटिल समस्या उत्पन्न हो गई, परंतु वह साहसी था। वह तुरंत ही ऋषि मुनि की सेवा में लग गया और अंततः गंगा को छोड़ने के लिए उसने ऋषि मुनि को मना ही लिया। परंतु ऋषि मुनि ने भी एक शर्त रखी। उनका शर्त था कि भविष्य में गंगा को उनकी बेटी के रूप में जाना जाए। तभी से गंगा जानवी के नाम से भी जानी जाने लगी। अब गंगा द्वार होते हुए हरिद्वार आई। भागीरथ गंगा के आगे आगे चलकर उनको वहां ले गए जहां उनके पितृ मरे पड़े थे। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा सबको डुबाते दहाते हुए वहां पर पहुंची जहां पर सगर महाराज के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हुई थी और वहीं पर जाकर गंगा ने भागीरथ के पितरों को सद्गति दी। इसी तरह से गंगा मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी पर आए। अभी बोलिए हर हर गंगे। अब छठे अध्याय की दूसरी कथा है गौरी का जन्म। सती की मृत्यु के बाद महादेव संसार से विरक्त हो गए और किसी निर्जन स्थान में जाकर तपस्या में लीन हो गए। उनको संसार का कोई सूध बूध नहीं रह गया था। इसी बीच राक्षसों का उपद्रव काफी बढ़ गया था और तारकासुर नाम का एक राक्षस बहुत पराक्रमी हो गया था। उसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा होना तो असंभव है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तभी तारकासुर के मन में एक बात आई और उसने कहा, तो ठीक है, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे इस धरती पर महादेव के पुत्र के अलावा कोई और नहीं मार सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा, तथास्तु। तारकासुर ने बहुत सोच समझकर यह वरदान मांगा था। उसने सोचा कि महादेव की पत्नी सती तो अब इस दुनिया में है ही नहीं और ना ही उनके कोई पुत्र हैं, और अब भगवान शंकर भी संसार से विरक्त हो गए हैं, इसलिए दूसरे विवाह की उनकी कोई संभावना भी नहीं है। और ऐसे में उनके पुत्र के हाथों तारकासुर का वध होना तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए उसने सोचा कि अब वो अमर ही रह जाएगा। अब तारकासुर ने अपनी शक्तियों से स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उनका सिंहासन हड़प लिया और वह राजा बन बैठा। यज्ञ जाप सब कुछ बंद करवा दिया। मुनियों को सताने लगा, सुंदर स्त्रियों के अपहरण करने लगा। पूरे संसार में
कोलाहल मच गई। इसके उपरांत सभी देवता तंग आकर ऋषि मुनि के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के समक्ष गए। ब्रह्मा जी ने उन सब की बात सुनी और कहा, जब जब संसार में दैत्य दानव इसी तरह से उपद्रव मचाते हैं, तब तब आदिशक्ति महामाया दुर्गा अवतार लेकर उन सभी का संहार करती हैं। इसलिए आप लोग अभी जिस संकट में हैं, उससे उद्धार के लिए उन्हीं की आराधना करें। उन्होंने ही सती के रूप में जन्म लेकर महादेव से विवाह किया था। अब वो पुनः गौरी के रूप में जन्म लेकर महादेव से विवाह करेंगी। तत्पश्चात महादेव से उन्हें जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वही पुत्र ताड़कासुर का वध करेगा। ये सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि माँ दुर्गा की आराधना में लग गए। कुछ दिन के बाद हिमालय की एक बेटी हुई। देखकर देवतागण काफी हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। वह हिमालय की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी, इसलिए उनका नाम गौरी पड़ा। हर हर महादेव। यह थी गौरी के जन्म। अब पारी है छठे अध्याय के तीसरे कहानी की, जिसका शीर्षक है काम दहन, अर्थात कामदेव का दहन। एक दिन हिमालय के द्वार पर नारद मुनि आए। हिमालय ने उनको गौरी को दिखाकर पूछा कि आप बताएं कि इनका विवाह किनके संग होगा। नारद मुनि ने हिमालय पुत्री गौरी के हाथ को देखा और कहा कि इनका विवाह तो महादेव के संग ही होगा, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि महादेव अभी आपके ही शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आपकी पुत्री गौरी को नित्य उनके पास जाकर उनकी सेवा करनी होगी, और अगर वो उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न करने में कामयाब हो जाती है, तभी गौरी का विवाह महादेव से होगा। यह सुनकर गौरी को भी चेष्टा हुई। अब हिमालय अपनी पुत्री गौरी को उनकी दो सहेलियों के साथ नित्य उसे महादेव की सेवा के लिए भेजने लगे। इधर देवतागण भी महादेव की तपस्या भंग करने और गौरी की तरफ उनकी दृष्टि आकर्षित करने हेतु तपोवन में कामदेव को भेजा। कामदेव अपने मित्र वसंत और पत्नी रति के साथ वहां पहुंच गए। वसंत की महिमा से वहां के समस्त पेड़ पौधों में हरियाली छा गई। इधर गौरी सज धज कर बसंती फूलों का गहना पहनकर वन में महादेव की पूजा करने के लिए पहुंच गई। गौरी परम सुंदरी थी और उस दिन साज सिंगार और फूल की सजावट से उनका अंग अंग सौंदर्य से निखर गया। जब गौरी महादेव के समीप पहुंची तो कामदेव ने उन महादेव की दृष्टि गौरी की ओर आकर्षित करने हेतु अपने वाण चलाए। वाण जाकर महादेव को लग गया। तभी महादेव के नेत्र अचानक से खुले। उन्होंने गौरी को अपने समीप पाया और गौरी की सुंदरता देख महादेव आकर्षित हो गए। इतने में उनके मुंह से निकल गया कि आपकी सुंदरता का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना कहकर महादेव ने गौरी के आंचल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी गौरी शर्मा गई और उनसे थोड़ी दूर हटकर उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगी। तभी अचानक महादेव के ध्यान में आया कि अगर
वह इस तरह से कामातुर हो जाएंगे तो और लोग क्या करेंगे? देवादिदेव महादेव ही ऐसा करेंगे। ऐसा सोचकर वह संकोचवश इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर झाड़ी में छुपे हुए कामदेव पर पड़ी। देख उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध से उनके तीसरा नेत्र खुल गया। ये तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति भी अपने स्वामी को भस्म होते देख मूर्छित होकर वहीं गिर गए। जब उन्हें होश आया तो वह करुणा विलाप करने लगी। यह सब लीला देख देवतागण तुरंत ही महादेव के समीप आए और उन्होंने कहा कि इसमें कामदेव की कोई गलती नहीं थी। यह सब हम सभी का प्रपंच था। हम सभी तारकासुर नामक दैत्य से बहुत परेशान हैं। उसने हर तरफ उपद्रव मचा रखा है। आप जब तक गौरी से विवाह नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आप ही इस संसार को तारकासुर के आतंक से बचा सकते हैं। महादेव ने उन सब की बात सुनी और कामदेव को जीवित करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, कामदेव मुरझाया नहीं है, वह सिर्फ उसका शरीर जल गया है। अब उसको वह शरीर दोबारा से प्राप्त तो नहीं हो सकता। इसके लिए उसकी पत्नी रति को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। समुद्र में संबर नामक एक दैत्य है। रति अभी उसी के साथ रहेगी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का जन्म होगा, उनके जन्म लेते ही संबर रति को उठाकर अपने नगर ले जाएगा। रति को वहीं पर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव से भेंट होगी। जब प्रद्युम्न शयाने होंगे तब खंबर का वध कर उसकी धन संपत्ति सहित रति को द्वारिका ले जाएंगे और रति से विवाह कर सुख विलास की जीवन व्यतीत करेंगे। यह बात देवता लोगों को बताकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब रति संबर के आश्रम जाने के लिए विदा हुई और कामदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। तब बोलिए मिलकर हर हर महादेव। 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।